पीएम ऑफ इंडिया इन JNK। अब उस पर डिसाइड हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में डिसाइड हुआ था, इन्होंने बोला कि भाई हमको चाहिए कुछ ना कुछ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड वी आर नॉट द ओनली स्टेट, मतलब वी वर नॉट द ओनली स्टेट विद स्पेशल स्टेटस। इसके अलावा 371 आर्टिकल भी है। ऐसे करते करते ABCDEFG वहां तक आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल स्टेटस देते हैं, राइट। और फिर इन्होंने बोला कि भाई हमको क्या चाहिए, स्पेशल पोजीशन चाहिए स्टेट की आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 370 जिसका सब क्लॉज वाज आर्टिकल 35A। तो 370 हटा, 35A अपने आप हटा, राइट। अब जब 370 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ तो कहां इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ। और उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के चलते हमको स्पेशल स्टेटस मिला, राइट। जिसके चलते हमारे पास हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, हमारे पास हमारा फ्लैग था, हमारे पास सब कुछ था। और अब जब मैं SSB लगाने जाती थी ना, दूसरे रूम से लड़कियां स्पेशली आती थी कि अपना स्टेट सब्जेक्ट दिखाओगे कैसा होता है। वहां पे ये बाहर के लोग बड़े फैसिनेट होते हैं कि भाई अच्छा स्टेट सब्जेक्ट कैसा होता है दिखाओ, फिर उनको पेपर दिखाती थी कैसा होता है। दिस विल नेवर एंड, दिस इज वोट बैंक। हाँ, दैट इज ट्रू। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। कैसे खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा तो अमन नहीं आ जाएगा, वो होगा नहीं। दिस इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस चीज के चलते इन्होंने बोला एवरी डिसीजन मेकिंग will be in the hands of the state legislature except 3 things. This was asked to me in my SSB interview Allahabad कि कौन सी 3 चीजें हमारे पास थी, आप लोगों के पास थी। So it was external affairs, logistics and communication and defense. बस ये 3 चीजें जो है वो सेंटर के पास रहेंगी, बाकी every decision will be taken by the state legislature, right? अब ये सब हो गया। 370 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया 17 अक्टूबर 1949 में। उसके बाद 31 अक्टूबर 1951 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया और उसी ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बनाने में और एस्टैब्लिश कब हुआ, एस्टैब्लिश इज दिस। फॉर एग्जांपल हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की शुरुआत तो जुलाई में हो गई थी, बट एस्टैब्लिश तो ये दिसंबर में हुई ना, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग। सो दिस इज दैट, ठीक है। 31 अक्टूबर को ये फाइनली बन गई एंड देन इट टुक अस 5 years पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और 17 जनवरी 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1957, ठीक है। विद हाउ मेनी आर्टिकल्स, 159 आर्टिकल्स एंड 6 शेड्यूल्स, राइट। अब ठीक है, और हमारा जम्मू एंड कश्मीर का वो क्या है, मैप क्या बोलता है कि 1947 15 अगस्त 1947 तक जो रीजन्स JNK के पास थे वो आज भी हमारे पास है। इसीलिए POK रीजन इज स्टिल इंडियाज। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन माना कि वो लोग चला रहे हैं, बट इट इज बेसिकली आवर्स, ठीक है। अब इसके चलते जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था JNK के चलते, तो यहाँ पे होता था सदर रियासत एंड वजीर आजम, right? So Sadr Riyasat was the president, which will later change to governor, and Wazir Azam was the PM, which will later change to CM, right? Under 6th Constitution Amendment Act of Jammu and Kashmir Constitution. फिर Sadr Riyasat to governor, Wazir Azam to chief minister, right? अब एक और चीज याद रखना, who was the first Sadr Riyasat? याद रखना, it is not Dr. Karan Singh, it is Pritam Singh Jamwal. Who was the commander-in-chief? Pritam Singh Jamwal. He was in the army, not at the post of governor. He was basically he was the governor of Jammu and Kashmir that time. थे वो बड़े सारे कंटेम्पररीज अभी भी हैं, जैसे आपके एक है जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल. He was also one of the chief commanders in Maharaja Hari Singh's this army. So Major Pritam Singh Jamwal was the first Sadr Riyasat, and the last Sadr Riyasat was Dr. Karan Singh. And then Dr. Karan Singh ही बने हमारे पहले गवर्नर. लेकिन अगर आपको अकेडमिकली पूछा जाए और फर्स्ट सदर रियासत में मेजर प्रीतम सिंह जम्वाल का नाम नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू विल टेक? डॉक्टर करण सिंह.